गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय जीपीएन। आज बात करते हैं जी कुछ नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। ये सेशन या वेबिनार उन सब लोगों के लिए है जो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं और जो नहीं कर रहे, दोनों के लिए है। किसी भी बिजनेस को अगर हमें करना है तो सबसे पहले उसकी हिस्ट्री, फ्यूचर, स्कोप, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। कुछ डेटा मैं आपके लिए लेके आया हूँ और बड़ा इंपॉर्टेंट डाटा। अगर आप इसको अंडरस्टैंड करते हैं तो आप नेटवर्क मार्केटिंग को भी एक इंडस्ट्री की तरह देखेंगे। इसमें अपना फ्यूचर देख सकते हैं, इसमें अपना कैरियर देख सकते हैं। एक्चुअली ये इंडस्ट्री बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी है। दिक्कत क्या है कि अभी इसकी अवेयरनेस इंडिया में कम है। बहुत सारे कॉलेज में इसके बारे में अभी नहीं लोगों ने डिस्कस किया। आज कुछ बातें करते हैं जी। नेटवर्क मार्केटिंग का अगर हिस्ट्री की बात करें तो ये 1930 की चल रही है जी। पूरे वर्ल्ड में 170 कंट्रीज में नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, एमएलएम, आप कुछ भी बोल सकते हो, ये चल रही है। कोई मामूली इतिहास नहीं है इसका। 70 देशों में चल रही है। 1930 से शुरू हुई थी यूएसए में। अगर इंडिया की बात करें तो प्रॉपरली अगर ये एंटर हुई है तो 1998 में हुई थी और बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता चला था। नॉलेज किसी को नहीं थी, नई इंडस्ट्री थी बिल्कुल। उसके बाद भी बहुत सारी कंपनीज आई, कुछ चल रही हैं, कुछ नहीं चल रही, लेकिन जो भी इनमें से प्रॉपर सिस्टम के साथ उतरी थी, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी थी, प्योर नेटवर्क मार्केटिंग कर रही थी, वो आज भी चल रही हैं। मतलब मोस्टली क्या होता है कि लोगों की ना एक सोच बनी हुई है कि कंपनियां भाग जाती हैं जी, मेंबर बनाने वाला है, चेन सिस्टम है, सिर्फ इतनी बातें पता है। लेकिन इसके अलावा इसकी एक और पिक्चर भी है जो मैं आपको आज दिखाने की कोशिश करूंगा। शायद उससे आपके जो कुछ डाउट्स है इस फील्ड को लेके क्लियर हो पाए और आप भी इसे करना शुरू कर दें। और खूबसूरती ये है कि इसे आप पार्ट टाइम भी कर सकते हो। जो भी काम कर रहे हो उसे करते रहिए, कंटिन्यू रखिए तब तक जब तक यहां से एक मोटी इनकम ना आपके लिए बननी शुरू हो जाए। इतना पुराना इतिहास है जी इसका। और फ्यूचर की बात करें तो 2025 तक ये 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री होने जा रही है। इसका अगर फ्यूचर की मैं बात करूं, आप गूगल पे चेक कर सकते हो जाके, फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग 2025 इन इंडिया की बात कर रहा हूं। 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री होने जा रही है। ये कोई छोटी इंडस्ट्री नहीं है। बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट करके दे रही है गवर्नमेंट को। और सबसे मजे की बात, प्योर व्हाइट इनकम। इसमें जो भी कंपनी रन कर रही है एथिकली, लीगली, वो अपने टैक्स पे कर रही है, जीएसटी पे कर रही है और प्रोडक्ट बेस है और अपने जो भी चेक्स डिस्ट्रीब्यूट कर रही है उसमें से प्रॉपर टीडीएस काट के गवर्नमेंट को जा रहा है। तो बहुत सारा रेवेन्यू जा रहा है गवर्नमेंट को। जब गवर्नमेंट की नजर पड़ी इस फील्ड पे, उसने देखा कि यार यहाँ पे तो कमाल हो रहा है। बहुत सारे लोग बहुत सारी इनकम कमा रहे हैं, लग्जरी गाड़ियां ले रहे हैं, बंगला ले रहे हैं, वर्ल्ड टूर घूम रहे हैं। तो इस पे गाइडलाइंस आ गई, जो कि एक बहुत खुशी की बात थी हम सबके लिए। नेटवर्क मार्केटिंग के लिए कुछ गाइडलाइंस आ गई। अब इन गाइडलाइंस के अंदर जो कंपनीज चल रही हैं वो कभी बंद नहीं होगी। प्रॉपर आप उसमें अपना कैरियर देख सकते हो, अपना फ्यूचर देख सकते हो। और गाइडलाइंस थी जी, कंपनी ज्वाइनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए, कंपनी की ज्वाइनिंग फीस नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आप कोई भी प्रोडक्ट लेके शुरू करते हो, आपको फोर्स नहीं किया जाना चाहिए, आप मर्जी से चूज करो, आप पे कोई कंडीशंस नहीं होनी चाहिए। एंड जो भी आपकी कंपनी ले रही है उसका टैक्स गवर्नमेंट को पे हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे इनकम टैक्स हो। अगर आपको दे रही है तो उसका टीडीएस कटा हो तो गवर्नमेंट को कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जनरेशन, बाइनरी प्लान, सब एक ही है। सबका बेचने का तरीका है अलग अलग। कुछ जनरेशन में बेचे हैं, कुछ बाइनरी, कुछ मैट्रिक्स, लेकिन लीगली हो सारा कुछ। इसमें एथिकल हो, नॉर्मल हो चीजें। इसकी कुछ स्टडीज मैं आपके लिए लेके आऊंगा, आप हैरान हो जाएंगे सुन के। नेटवर्क मार्केटिंग में 74% लेडीज काम कर रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल, लेडीज एम्पावरमेंट के लिए ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है। नेटवर्क मार्केटिंग में 74% लेडीज ने कमाल किया है और करोड़ों रुपए कमाए हैं और आगे भी कंटिन्यू है ये चीज। जब गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आई तो बहुत सारे लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग की वैल्यू पता चली कि यार ये कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं है। ठीक है, हमें इसकी नॉलेज नहीं थी लेकिन लेनी चाहिए, इसीलिए तो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आई हैं। इसीलिए गवर्नमेंट बोल रही है कि हम इतनी जॉब जनरेट नहीं कर सकते, आप आत्मनिर्भर बनिए। दिस इज द बेस्ट ऑप्शन अगर आप आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। फिर वो बोल रहे हैं कि मेक इन इंडिया यूज हो, जीपीएन मेक इन इंडिया प्रोडक्ट ही यूज कर रही है। हर वो चीजों को फॉलो किया जा रहा है। और उसके बाद अब बड़ी जगह मैंने
यूनिवर्सिटीज़ में देखा है कि डायरेक्ट सेलिंग का सब्जेक्ट आ चुका है जी, जो कि हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। और एक दो यूनिवर्सिटी में इसके कोर्स तक आ चुके हैं। आप गूगल पे जाके चेक करो, पीजी डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग, ये कोर्स है प्रॉपर। शोलोनी यूनिवर्सिटी है वो इसको करा रही है, तकरीबन 1 लाख रुपया फीस है इसकी। आप जो भी मैं बोल रहा हूँ नेट पे जाके चेक कर सकते हो। बैंक में एक कॉलम आ चुका है जी, जहाँ पे लिखा होता था कि आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, एग्रीकल्चर या होम ट्यूशन पढ़ाते हैं, नीचे एमएलएम लिखा आ चुका है, चेक कीजिए जाके। उनको भी पता चल गया है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग भी एक काम की तरह काम है, एक बिजनेस है और बड़ी एम्पायर खड़ी हो सकती है। क्योंकि लॉकडाउन में, कोरोना में बहुत सारे लोगों की गाड़ियां उठा ली गई थी, किससे? ईएमआई ना भरने के कारण। सिर्फ नेटवर्कर थे जिनकी गाड़ियां आ रही थी। सो ये फ्यूचर है हमारा, ये स्कोप है हमारा। और डिप्लोमा इसका आ चुका है, एमबीए की स्टडी में इसका सब्जेक्ट आ चुका है और बहुत सारी न्यूज़पेपर की कटिंग है, आप नेट पे जाके चेक कर सकते हो। जस्ट आपने लिखना है फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इन इंडिया, स्कोप ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया, तो बहुत सारे न्यूज़पेपर की कटिंग आ जाती है। इमेजेस में जाके आप स्टडी कर सकते हो ये सारा डाटा। और 1,80,00,000 लोग नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं जो ऑलरेडी कर रहे हैं, जो कि कुछ भी नहीं है। 135 करोड़ प्लस की पॉपुलेशन है इंडिया की। बहुत सारी दुनिया अभी भी अनअवेयर है, बहुत सारे लोगों को अभी इसका पता नहीं है। हमारे लिए ये अपॉर्चुनिटी है। अगर बहुत सारे लोगों को इसका पता चल गया तो इसके बाद इस फील्ड में भी बूम आना कम हो जाएगा। हर चीज काम तब करती है आने से पहले, अगर आपको उसकी वैल्यू पता चल जाए। थोड़ी देर पहले देखिए प्रॉपर्टी का बूम आया था, जिन्होंने प्रॉपर्टी सेक्टर में काम किया लाखों करोड़ों बनाए। एसटीडी पीसीओ का बूम आया था, कंप्यूटर सेंटर, कंप्यूटर का बूम था। लेकिन समय के साथ चीजें अपग्रेड हो गई, अब उसका काम कम हो गया। सो दिस इज द राइट टाइम टू मूव। एक बड़े जो एनालाइज करते हैं पूरे वर्ल्ड को, उन्होंने ये चीजें बोली थी कि एक समय आएगा जी, टेक्नोलॉजी का दौर होगा। बिल्कुल टेक्नोलॉजी का दौर आया। फिर उन्होंने बोला प्रॉपर्टी का दौर आएगा, बिल्कुल दौर आया। अब अगले जो साल हैं, जो 10-20 साल के लिए प्रेडिक्शन हुई है, वो ये कि अगले 10-20 साल हेल्थ सेक्टर में कमाल हो सकते हैं। जो पर्सन भी हेल्थ सेक्टर के साथ जुड़ा है वो करोड़ों अरबों रुपए कमा सकता है, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे मेडिसिन सेक्टर हो, चाहे हेल्थ सेक्टर यानी इसको ठीक करने वाले सेक्टर, होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदिक, सप्लीमेंट्स, इनका समय है। अब ये 20 साल तक आप चाहे तो यहाँ पे अरबों रुपए कमा सकते हैं। सो जीपीएन इसी फिलॉसफी पे काम कर रही है। दिस इज द राइट टाइम टू वर्क ऑन हेल्थ। आज आपके आसपास कितने हॉस्पिटल्स हैं, सब भरे हुए हैं। कितनी मेडिकल शॉप्स हैं, क्या पहले 10-15 साल पहले थी? नहीं। यानी कि लोग बीमार हो रहे हैं और हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं, यानी कि बहुत लार्ज स्केल पे लोग बीमार होने जा रहे हैं। ये अरबों खरबों की जो है इंडस्ट्री बन चुकी है हॉस्पिटल की और मेडिसिन की। तो इसका बचाव क्या है? सप्लीमेंट्स, आयुर्वेदिक चीप प्रोडक्ट्स। सो इसमें आपका फ्यूचर नहीं हो सकता। आप सोचिए, जो कंपनी हेल्थ में काम कर रही है, प्रोडक्ट बेस है, प्रॉपर टीडीएस काट रही है, प्रॉपर आपको टैक्स काट के पैसे दे रही है, लीगली चल रही है, गाइडलाइंस को मान रही है, तो उसमें क्या आपका फ्यूचर नहीं होगा? सो ये भी एक व्यू है नेटवर्क मार्केटिंग को देखने का, जो मैंने देखा था। सो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करें। ये चीजें आपका विश्वास बढ़ाती हैं कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। यहां पे अगर आपके 5-7 साल लगते हैं, आप एक टीम बनाने में कामयाब हो जाते हो, काम को सीखते रहते हो, तो यहां पे बहुत सारा कमाल कर सकते हो आप। लेकिन तभी कर पाएंगे जब आपको इन चीजों की नॉलेज होगी, जब आपको पता होगा कि मैं जिस फील्ड में हूं उस फील्ड में क्या फ्यूचर है, क्या स्कोप है। ये मस्ट है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पता होनी बहुत जरूरी हैं। और आने वाला समय का अगर कोई खूबसूरत बिजनेस है तो वो नेटवर्क मार्केटिंग ही है। इसे सीखिए, इग्नोर मत कीजिए। मैं नहीं बोल रहा कि आप अपना काम छोड़ के नेटवर्क मार्केटिंग करने लीजिए। सिंपली गूगल है आपके पास, यूट्यूब है आपके पास। आज इंफॉर्मेशन एज बोलते हैं इसको। ये कोई ऐसा नहीं है कि मैंने आपको कुछ बोल दिया तो आप मान लीजिए। आप वेरीफाई कीजिए, उस चीजों को कंफर्म कीजिए। गूगल आपके पास है, मतलब मोबाइल आपके पास है। आज टेक्नोलॉजी का दौर है, बंदा इमीडिएट ये सारी चीजें वेरीफाई कर सकता है। और वेरीफाई करने के बाद अगर आपको डाटा करेक्ट लगे तो फिर देर मत कीजिए, किसी भी तरह इसे करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि काम शुरू करना ही मुश्किल होता है। कब ये एक बड़ा रूप ले लेगा आपको भी नहीं पता चलेगा। सो लिटिल स्टेप लीजिए आप, छोटे छोटे। एक दिन में कुछ बहुत बड़ा नहीं होता, लेकिन रोज थोड़ा थोड़ा करके एक दिन बहुत बड़ा हो जाता है। और आपका फ्यूचर, किसी ने बहुत अच्छी चीज बोली थी कि हम अपना फ्यूचर बना सकते हैं, तो आंसर है जी नहीं।
हम अपना फ्यूचर नहीं बना सकते, हम कुछ आदतें बना सकते हैं, आदतें हमारा फ्यूचर बनाती हैं। सो नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप कमाना चाहते हैं, या मैं कहूं कि कमाते रहना चाहते हैं, तो इस फील्ड को सीखना शुरू कीजिए। यहाँ पे एनवायरनमेंट इतना अच्छा है, ट्रेनिंग्स इतनी अच्छी होती हैं, माहौल इतना अच्छा होता है कि आप यहाँ पे कामयाब हो जाते हैं। एक कामयाब लोगों के ग्रुप में अगर आप रहते हैं, 5 कामयाब लोग आपका अगर ग्रुप है, तो उसमें 6 नंबर आपका होगा कामयाब लोगों में। ये फैक्ट है, संगत का हम पर बहुत असर पड़ता है। और नेटवर्क मार्केटिंग में जो लीगल कंपनीज है, जैसे जीपीएन काम कर रही है, जो एजुकेशन पे फोकस कर रही है, हम लोगों को मोटिवेट नहीं कर रहे, हम लोगों को एजुकेट कर रहे हैं ताकि वो खुद एनालाइज करें, उन्हें पता चले कि वो कितनी बड़ी इंडस्ट्री का पार्ट है। 64,500 करोड़ का 1% या 10% निकाल के देखिए, अगर आप इतना भी ले गए तो ये इनकम कितनी होगी आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। सो पूरी ईमानदारी के साथ आगे बढ़िए और एक एटीट्यूड लिखिए लर्निंग का, क्योंकि ये नया फील्ड है। कोई हाउसवाइफ आ रही है, कोई रिटायर पर्सन आ रहे हैं, कोई एग्रीकल्चर, कोई बिजनेस, हाँ अपने कामों में आप मास्टर हो सकते हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग आपके लिए नया सब्जेक्ट है। यहां पे एक एटीट्यूड लेके आइए कि डेली कुछ ना कुछ सीखूंगा। बहुत सारी स्किल्स हैं, अपना प्रेजेंटेशन देने की स्किल्स है, फॉलोअप की, क्लोजिंग की, होम मीटिंग की, सेलिब्रेशन, लॉट्स ऑफ थिंग्स। यहाँ पे लीडरशिप क्वालिटीज आती हैं, आपको लीड करना आता है, हमें वो ऐसी स्किल्स आती हैं जो पर्सनल लाइफ में भी आपके काम आती हैं। मैं फिर कहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा इन्वायरमेंट मिलता है कि उस कामयाब लोगों के बीच में अगर आप रहते हो तो आप भी कामयाब हो जाते हो, क्योंकि यहाँ पे हमेशा बातें कामयाबी, सक्सेस और ग्रोथ की जाती हैं, नॉलेज बढ़ाने की जाती हैं, सीखने की जाती हैं, और हंसते खेलते हम अपनी लाइफ में बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स कर जाते हैं। मुझे याद है बहुत सारे लोग इसमें पार्ट टाइम आते हैं, लेकिन जब इस इंडस्ट्री को वो समझ जाते हैं तो फिर वो अपने कामों में कभी वापस नहीं जाते, क्योंकि यहाँ पे जो खेल हो सकता है वो बाहर नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे एक टीम बनती है। इकलौता बिजनेस है जो आपको टाइम मल्टीप्लाई करना सिखाता है, और जितने भी रिच लोग हैं उनको ये चीजें पता है। एक बार की बात है, एक पर्सन ने किसी से कंफर्म किया कि मैं भी आपकी तरह रिच बनना चाहता हूं, तो मैं क्या करूं? तो उन्होंने बोला, मतलब कौन सा काम करूं? तो उन्होंने एक मैसेज दिया कि काम करने वाले कभी रिच नहीं बनते, काम कराने वाले बनते हैं। सो नेटवर्क मार्केटिंग में मौका आपको मिल रहा है। इसमें कुछ आपसे करोड़ों रुपए, लाखों रुपए इन्वेस्ट नहीं किए जा रहे, कोई ऑफिस नहीं खोलने आपने, कोई स्टाफ नहीं रखना, कोई नॉलेज की जरूरत नहीं है। एक सीखी हुई टीम आपके साथ चलती है जो आपको काम सिखाती है, और धीरे धीरे करते करते आप इसके मास्टर बन जाते हैं। फर्स्ट आप लर्न कीजिए, देन टीच कीजिए, फिर यहां पे अर्निंग लाखों में नहीं करोड़ों में होगी। सो इस इंडस्ट्री की और भी इंफॉर्मेशन लेते रहिए, बुक्स हैं, यूट्यूब है, गूगल है, नॉलेज इकट्ठी कीजिए। डाटा इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये डाटा आपको स्ट्रांग बनाएगा। किसी के साथ बात करने में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि अगर आपको इस फील्ड के बारे में पता है। सो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी, एक ब्रीफ हिस्ट्री जो मैं आपके लिए लाया था। एक फुल फ्लैश सेशन और तैयार करेंगे जो आपके साथ डिटेल में डिस्कस होगा। तो आप इस फील्ड की सिर्फ इंफॉर्मेशन इकट्ठा कीजिए, डाटा इकट्ठा कीजिए, इसके बारे में पता करना शुरू कीजिए, तो आपको लगेगा कि नेटवर्क मार्केटिंग से बेटर कोई फील्ड नहीं है। सो थैंक यू सो मच।